यूट्यूब चैनल में अपन देखते हैं क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले अपन मीनिंग समझते हैं सॉल्यूशन की क्या होती है। सॉल्यूशन जो होता है, जैसे मैं इसमें दो चीज मिला दूं, पहला वाटर मिलाया आप मान लीजिए, और इसके ऊपर से मिला है इसमें शुगर या सॉल्ट, तो ये दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहला वर्ड आया होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं कि दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में ये रहता है कि जब आप दो चीज को मिलाएंगे आपस में तो वो घुल जाए, एक प्रपोर्शन तक घुल जाए, मतलब एक रेशियो तक घुल जाए, तो वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब आपने पानी में शुगर मिला दिया तो एक हद तक शुगर उसमें घुलेगी, मतलब सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विच आर नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब कि शुगर और पानी के बीच रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन दो कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, उन दोनों को आपस में मिला रहे हैं और अगर उनके बीच रिएक्शन हो रही है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का रूल याद रख लीजिए, दो चीज को आप मिलाएंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब एक दूसरे में मिलना चाहिए कुछ प्रपोर्शन तक, और उनके बीच रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन बन जाती है कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एंड दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर। सॉल्यूशन के बाद जल्दी से आते हैं, एक टर्म रहती है सॉल्यूट। ये भी आप सब छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट मतलब क्या रहता है, एक रहती है सॉल्यूट और एक रहता है सॉल्वेंट। इसको भी अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी ज्यादा अमाउंट में था और शुगर मैंने बहुत ही कम अमाउंट में मानी, तो जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। आप समझ गए होंगे। तो सॉल्यूशन में जो अगर चीजें रहेंगी, सॉल्यूशन आपको मिल गया, आपने देख के पता कर लिया कि ये दो चीजें मिली है। मान लीजिए ए और बी मिला है, ए अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो वो सॉल्यूट रहेगा, और बी अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो वो सॉल्वेंट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें शक्कर ही शक्कर मिला देता, पानी बहुत कम मिलाता, तो शक्कर क्या हो जाती, सॉल्वेंट हो जाती, और पानी क्या हो जाता, सॉल्यूट हो जाता। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं। अब आते हैं अपन अगली चीज में, सॉल्यूशन के टाइप कैसे होते हैं। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के टाइप फिजिकल स्टेट के हिसाब से पहले अपन पढ़ रहे हैं। फिजिकल स्टेट आप पढ़ चुके हैं क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। इतना तो आपको पता होगा कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। सॉलिड सॉल्यूशन, बात हो रही है सॉलिड सॉल्यूशन की, फिर होगी लिक्विड सॉल्यूशन की, और फिर होगी गैस सॉल्यूशन की। फालतू चीजें अपन को ध्यान नहीं रखनी है, केवल इतना ध्यान रखना है कि सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड प्रेजेंट रहेगा। अगर आपको इसी को अच्छी लैंग्वेज में बोलना है तो आप कैसे बोल देंगे कि सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, बाकी जो अगला अमाउंट है वो कम में प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो भी अगला अमाउंट है वो सॉल्यूट रहेगा। गैस सॉल्यूशन में आप क्या बोल देंगे, गैस क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर आपसे आप कोई पूछे तो आप बोल देंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, बाकी जो अलग चीज हो वो क्या हो, सॉल्यूट हो। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। तो अपन ने देख लिया टाइप ऑफ सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के हिसाब से कैसे बांटते हैं। हम अपन देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे बांटते हैं। कई लोगों को अभी तक कंफ्यूजन रहती है क्लास 12th में आने के बाद कि कंसंट्रेशन मतलब होता क्या है। कंसंट्रेशन मतलब दिमाग में बिल्कुल रखिए, किसी भी चीज का प्योर फॉर्म कितना प्रेजेंट है किसी चीज में, वो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं दूध में पानी मिलाऊं तो पानी के कंपेयर में दूध कितना प्रेजेंट है वो दूध का कंसंट्रेशन होगा, और दूध के कंपेयर में पानी कितना प्रेजेंट है वो पानी का कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से सबसे पहला बांटा गया है डाइल्यूट, ये आप लैब में भी सुन चुके होंगे कई बार। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, और ये हार्मफुल नहीं रहता, और ज्यादातर जितने भी केमिकल आपके रखे होते हैं केमिकल लैब में वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कुल मिला के वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा और बाकी जो ओरिजिनल चीज है उसका अमाउंट कम रहेगा। मतलब वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, और जो अलग अमाउंट है वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। दूसरा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जस्ट इसका उल्टा आप बोलेंगे।
जिसमें बिल्कुल प्योर फॉर्म प्रेजेंट रहता है कोई भी सब्सटेंस का, मतलब जो सब्सटेंस रहेगा, मान लेते हैं अपन अगर एग्जांपल ले लें NaOH का, तो उसमें NaOH हाई अमाउंट में रहेगा और वाटर किस अमाउंट में रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा। मतलब अब NaOH किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, और H2 किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। ये दोनों तो अपन के सुने हुए हैं। अब अपन देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मानिए आपने इसमें पानी भर दिया H2O, ऊपर से फिर आप इसमें नमक डाल रहे हो NaCl, तो एक सर्टेन अमाउंट तक, मतलब कुछ हद तक ये नमक इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन एक हद के बाद नमक कहाँ जमने लगेगा, नीचे जमने लगेगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या रहता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है, कि मतलब सर्टेन टेम्परेचर तक वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा NaCl H2O में, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद नीचे जमना चालू हो जाएगा। ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद अपन देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए फिर लेते हैं अपन सेम एग्जांपल, मान लीजिए ये एग्जांपल है। तो अब सर्टेन टेम्परेचर के बाहर जो भी चीज आएगी सॉल्यूट, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट पहले से प्रेजेंट रहता है सर्टेन टेम्परेचर का, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा कहलाएगा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा और आखिरी रहता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहता है, अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कराना है, मतलब अगर हम और कुछ घोलना चाहते हैं, सैचुरेटेड में तो और कुछ घोल नहीं पाएगा, लेकिन हमको मजबूरी है कि और घोलना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हैं, कंडीशन चेंज करके। कंडीशन चेंज करके मतलब फिजिकल कंडीशन आप चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। मान लीजिए कुछ चीज किसी में घुल नहीं रही है, टेस्ट ट्यूब में आपने लिया, फिर उसको बर्नर में लगा दिया, उसके बाद गर्म होने के बाद वो घुलने लगी, मतलब आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। मतलब अगर आप फिजिकल कंडीशन चेंज करेंगे तो और सॉल्यूट उसमें घुल पाएगा।